हेलो साथियों। आज हम आपके राजस्थान की कला व संस्कृति में जो हमारा पीछे आपका चैप्टर चल रहा था राजस्थान के लोक नृत्य वो खत्म हो चुका है। और लोक नृत्य के खत्म होने के बाद हम आपका एक और नया टॉपिक लेके आए हैं और वो है राजस्थान के लोकगीत। क्रम से हमारे कल्चर में चल रहे हमने आपके लोक नृत्य पढ़ लिए हैं, लोग आपके नाटक पढ़ लिए हैं और आज है आपका लोक गीत। तो जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप हमारा इस बार हमारे सामने एक नया शब्द आया है और वो क्या है? लोकगीत। एक होता है आपका गीत और एक है लोकगीत। तो सबसे पहली बात कि लोकगीत होता क्या है। तो लोकगीत के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ऐसे गीत जो आपके जनमानस में प्रसिद्ध हो। जनमानस का मतलब जो आपकी साधारण जनता है उनमें आपके प्रसिद्ध हो, उनसे उन मान्यता प्राप्त मिली हो और उनमें किसी ना किसी प्रकार का संदेश दिया गया हो, वह क्या कहलाते हैं? आपके लोकगीत कहलाते हैं। लोकगीत का अभिप्राय क्या है, लोकगीत का तात्पर्य क्या है? तो ऐसे गीत जो जनमानस में आपके प्रसिद्ध हो और उसमें किसी प्रकार का संदेश दिया गया हो, वह क्या कहलाता है? आपका लोकगीत कहलाता है। तो लोकगीत के बारे में हम क्या लिखेंगे कि लोकगीत होता क्या है, कि आपका लोकगीत है क्या। तो जब लोकगीत की बात हो तो याद रखना ऐसे गीत जो जनमानस में जनमानस में प्रसिद्ध हो तथा उसमें उसमें किसी प्रकार का संदेश दिया हो, उसमें किसी प्रकार का संदेश दिया हो, किसी प्रकार का संदेश दिया। आजकल के गीतों की तरह नहीं कि जो मन में आया जोड़ दिया और गा दिया, नहीं। लोक गीतों में हमेशा किसी न किसी प्रकार का क्या दिया जाता है? आपका संदेश दिया जाता है। कोई श्रृंगार गीत हो सकता है, कोई विरह गीत हो सकता है, कोई वैवाहिक गीत हो सकता है। तो इस प्रकार ने किसी न किसी प्रकार का क्या दिया जाता है? उसमें आपका संदेश दिया जाता है। और जनमानस का मतलब है कि जो हमारी साधारण जनता है, जो प्रत्येक व्यक्ति है, उनमें वो आपके प्रसिद्ध होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ा लिखा है तो उसे समझ में नहीं, नहीं, हमारी जनभाषा में होता है और आपके जनमानस में प्रसिद्ध होते हैं। वह क्या कहलाते हैं? आपके लोकगीत कहलाते हैं। अब लोकगीत की बात आएगी तो कुछ चीजें आप याद रखना। एक दो मैं आपके राइटरों के नाम ले रहा हूं, एक दो आपके मैंने प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम ले रहा हूं। जैसे एक व्यक्ति हुए आपके देवेंद्र नाथ सत्यार्थी। देवेंद्र नाथ सत्यार्थी। देवेंद्र नाथ ने लोकगीतों के बारे में एक परिभाषित किया था कि लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। तो कई बार सीधा सा पूछ लिया जाता है कि यह किसने कहा है कि लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है? तो याद रखना देवेंद्र नाथ सत्यार्थी ने कहा है। इन्हीं लोकगीतों के बारे में महात्मा गांधी कहते हैं कि जो लोकगीत है वह हमारी संस्कृति के पहरेदार है। तो कई बार सीधा कथन दे दिया जाएगा कि यह कथन किसका है? कि लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। जब लोकगीत संस्कृति के पहरेदार की बात आएगी तो महात्मा गांधी है आपके, और लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, तब किसकी बात आ जाएगी? तब आपके देवेंद्र नाथ सत्यार्थी की बात आ जाएगी। इसी के अनुसार जैसे आपके रविंद्रनाथ टैगोर है, तो रविंद्रनाथ टैगोर लोकगीतों के बारे में क्या कहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर का मानना है कि जो लोकगीत होते हैं वह हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की एक कला है। कि लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की कला है। यह कथन किसका है? तो यह आपके रविंद्रनाथ टैगोर का है। और एक व्यक्ति का मैं नाम और लेना चाहूंगा, रामचंद्र शुक्ल का। और रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि जो लोकगीत है वह लोकगीत कि जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़ के आई है।
कि जो हम संस्कृति अपना रहे ये हमारे लोकगीतों के ही माध्यम से हमारे अंदर आई है। तो हमारी संस्कृति लोकगीत के कंधों पर चढ़ के आई है, ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की कला है, ये किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है, ये किसने कहा? तो आपके महात्मा गांधी ने। और लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, तो ये किसने कहा? तो ये आपके देवेंद्रनाथ सत्यार्थी ने कहा। तो इन चार व्यक्तियों का नाम हमें याद रखना है, इनका बार बार पेपरों में कथन बनाए, एक कथन जरूर पूछते हैं, चार ऑप्शन आ जाते। तो सबसे पहले आप याद रखोगे कि लोकगीत हम जो पढ़ रहे हैं वह लोकगीत होते क्या है? तो ऐसे गीत जो साधारण जन साधारण आपके जो जनमानस है उनमें प्रसिद्ध होंगे, लेकिन उनमें किसी ना किसी प्रकार का क्या दिया जाएगा? संदेश दिया जाएगा। वह गीत क्या कहलाएंगे? तो वह आपके लोकगीत हो जाएंगे। इसके बाद में कि हमारे लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, ये कथन किसका? तो देवेंद्रनाथ सत्यार्थी का है, सीधी सी बात। दूसरे कि लोकगीत हमारे संस्कृति के पहरेदार है, ये कथन किसका? तो महात्मा गांधी का है। लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की एक कला है, ये किसका? तो ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर का हो जाएगा। और हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़ के आई है, ये किसका? तो ये आपके रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। तो इन चारों कथनों को अब मैं आपके सामने लिख देता हूं। देखो कि सबसे पहले देवेंद्रनाथ सत्यार्थी ने क्या कहा है आपके? देवेंद्रनाथ सत्यार्थी ने क्या कहा? तो इन्होंने लोकगीतों के बारे में क्या कहा है कि लोकगीत लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, ये बात किसकी है आपके? तो देवेंद्रनाथ सत्यार्थी की। दूसरी बात, आपके महात्मा गांधी ने क्या कहा है लोकगीतों के बारे में? तो महात्मा गांधी जी का मानना है आपका कि लोकगीत जो है वो हमारी संस्कृति के क्या है? पहरेदार है। तो लोकगीत को संस्कृति का पहरेदार कौन बता रहे हैं आपके? तो हमारे बापू महात्मा गांधी बता रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे कि लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। क्या है? आपके पहरेदार है। तीसरी बात, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है लोकगीतों के बारे में? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि हमारी संस्कृति के लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की एक कला है। तो ये कौन कह रहे हैं आपके? रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे कि लोकगीत हमारी संस्कृति में संस्कृति में सुखद संदेश लाने की कला है। संदेश लाने की कला है। सुखद संदेश लाने की कला कौन कह रहे हैं? तो सुखद संदेश लाने की कला आपके गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बताई जा रही है। और चौथे मैं नाम लेने की बात करूंगा रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल। और रामचंद्र शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति लोकगीतों के माध्यम से आई है, लोकगीतों के कंधों पर चढ़ के आई है। तो लोकगीतों के कंधों पर चढ़ के आने संस्कृति के बारे में किसने कहा? तो आपके रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि हमारी संस्कृति लोकगीतों के
कंधों पर चढ़कर आई है। कहने का मतलब है कि अगर हमने हमारे लोकगीतों को बचा लिया ना तो हमारी संस्कृति बच जाएगी। और अगर हम अपने लोकगीतों को बचाने में नाकामयाब हो गए, अगर हम लोकगीतों को नहीं बचा पाए, तो हम हमारी संस्कृति को भी नहीं बचा पाएंगे। तो बच्चों, इस चीज को आपको याद रखना है, समझना है कि लोकगीत होते क्या है। तो ऐसे गीत जो आपके साधारणतः जनमानस में प्रसिद्ध हो और उनमें किसी ना किसी प्रकार का क्या दिया गया हो, आपका संदेश दिया गया हो, वह क्या कहलाएंगे? लोकगीत कहलाएंगे। लोकगीतों के बारे में देवेंद्रनाथ सत्यर्थी का क्या कहना है कि लोकगीत हमारी संस्कृति के क्या है? तो मुंह बोले चित्र है। क्या है आपके? मुंह बोले चित्र है। इसी में आपके महात्मा गांधी ने लोकगीतों के बारे में क्या कहा है कि लोकगीत हमारी संस्कृति के क्या है? तो पहरेदार है। क्या है आपके? पहरेदार है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कह रहे हैं कि लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की क्या है? आपके कला है। किसका? तो सुखद संदेश लाने की कला। और रामचंद्र शुक्ल का क्या मानना है कि हमारी संस्कृति है वो लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई है। तो लोकगीत का कितना महत्व है ये आप समझ कर देखो। अगर लोकगीत बचे तो संस्कृति बचेगी, और लोकगीत नहीं बचे तो संस्कृति बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमें आपके लोकगीत याद रखने। आज आजकल गीतों या गीत आ रहे हैं, बहुत भयंकर भयंकर गीत आ रहे हैं राजस्थान में। तो मैं आपको क्या क्या बताऊं। ऐसे ऐसे गीत आ रहे हैं, मैं क्लास में उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप समझ जाओ। लेकिन आप वो गीत सुन रहे हो, कोई बात नहीं, आप सुन रहे हो, आप इंजॉय करो, सुनो, पर कहीं ना कहीं अपने लोकगीतों को मत भूलो। अपने लोकगीतों को हमें याद रखना है। तो आगे चलो, मैं आगे चलो। अब सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि हमारे राजस्थान का राज्य लोकगीत कौन सा है। जैसे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र हमने पढ़ा था कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र आपका अलगोजा है। उसी प्रकार राजस्थान का हमने राज्य नृत्य आपका पढ़ा था कि घूमर है। उसी प्रकार राजस्थान का राज्य लोकगीत कौन सा है? अब किसी को नहीं पता। अब मेरी तरफ देख रहे हो तो याद रखना, एक आपका गीत है, आपने बचपन से सुना है कि केसरिया बालम पधारो म्हारे देश, कि केसरिया बालम पधारो म्हारे देश। तो ये केसरिया बालम पधारो म्हारे नी देश, ये हमारे राजस्थान का राज्य लोकगीत है बच्चों। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि केसरिया बालम पधारो म्हारे नी देश, इसको हमें सुनना चाहिए बार बार। हमारे राजस्थान का राज्य गीत है। ये कौन सी शैली में गाया गया है? तो ये आपके मांड शैली में गाया गया है। कौन सी शैली में? आपके मांड शैली में इसको गाया गया था। इसके अलावा इसको सबसे पहले गाने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसको सबसे पहले किसने गाया था? तो इसको सबसे पहले आपके मांगी बाई ने गाया था। और इसको सर्वाधिक बार है वो आपके अला जिला बाई ने गाया है। और ये आपका एक रजवाड़ी गीत है। कैसा गीत है? रजवाड़ी। हम भी रजवाड़े के, आप भी रजवाड़े के, और हमारे रजवाड़ी गीत। क्योंकि आपको पता है 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने हमारे इस भूभाग के लिए 3 नाम दिए थे: राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा। तो हम तो रजवाड़े के हैं भाई। राजस्थान संवैधानिक नाम दे दिया गया है 26 जनवरी 1950 को, पर कहीं ना कहीं रजवाड़े वाली फीलिंग तो आती है आज भी। तो याद रखना कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो केसरिया बालम पधारो मारे देश में। तो मैं एक एक गीतों के बारे में चर्चा करेंगे, आराम से गाते जाएंगे, समझते जाएंगे। नो टेंशन, गीत मैं आपको यहीं पर याद करवा दूंगा जो पीछे टॉपिक है। तो बस आपका काम है धैर्य के साथ पढ़ना, नोट पेन हाथ में रखना, कानों में ईयरफोन लगाए रखना, आराम से लिखते जाओ, समझते जाओ और अपना काम करते जाओ। चलो हम बात करते कि पहला गीत आपका केसरिया बालम, केसरिया बालम पधारो महारे दे। क्या नाम लिखा है हमने? केसरिया बालम पधारो महारे देश। तो सबसे पहले आप इस केसरिया बालम पधारो महारे देश के बारे में याद क्या रखोगे? जो अभी हमने पढ़ा कि यह राजस्थान का राज्य गीत है। तो क्या लिखना है हमें? यह राजस्थान का, यह राजस्थान का राज्य गीत।
यह राजस्थान का राज्य गीत है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमने पढ़ा यह एक रजवाड़ी गीत है, तो दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी, यह एक रजवाड़ी गीत है। यह एक रजवाड़ी गीत है। दो बातें होगी। तीसरी, यह मांड शैली में गाया जाता है। यह मांड शैली में, यह मांड शैली में गाया जाता है। किसमें गाया जाता है आपका, मांड शैली में गाया जाता है। सर्वप्रथम इसको किसने गाया, तो सर्वप्रथम मांगी बाई द्वारा। किस द्वारा, तो मांगी बाई द्वारा। सर्वप्रथम मांगी बाई द्वारा गाया गया है, गाया गया है। और सर्वाधिक बार किसने गाया है, तो याद रखना सर्वाधिक बार, और सर्वाधिक बार, तो सर्वाधिक बार आपके अलाजिला बाई, जिसे पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो सर्वाधिक बार गाने वाली कौन है आपकी, अलाजिला बाई। सर्वाधिक बार अला जिला बाई, बाई द्वारा गाया गया है आपका। सर्वाधिक किसके बाद द्वारा, तो अलाजिला बाई द्वारा। अब देखो कि राजस्थान का कैसा गीत, राज्य गीत। कैसा गीत, रजवाड़ी गीत। कौन सी शैली, मांड शैली। सर्वप्रथम मांगी बाई द्वारा, सर्वाधिक बार अलाजिला बाई। बस ये 5 फैक्ट आपको याद रखने। तो यहां पर खत्म होता है कौन सा गीत आपका, अलाजिला बाई। आगे चलो, अलाजिला बाई से आगे चलते हैं, तो दूसरा एक गीत है पहले, मुमल। कौन सा गीत दोस्तों आपका, मुमल। अब मुमल गीत तो आपने लगभग बच्चों ने सुना होगा, या फिर मैं इसे गाकर बताऊं आप। तो जब भी मुमल की बात आती है दोस्तों, सॉरी मैं पानी पी लेता हूं। अब देखो दोस्तों, हम बात करते हैं किस गीत की, मुमल गीत की। नाम लिख देता हूं मैं आगे, वरना कंफ्यूज। अब मुमल गीत को पढ़ने से पहले थोड़ी सी मैं आपको कहानी बताना चाहूंगा। कहानी क्या है, आपके लोदरवा एक जगह पड़ती है, लोदरवा, आपने नाम सुना होगा लोदरवा। और लोदरवा कहां पर है, जैसलमेर। लोदरवा कहां पर है, जैसलमेर। लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी है मुमल। कौन है आपकी, मुमल। और इधर मैं आपको बताना चाहूं तो एक क्षेत्र पड़ता है अमरकोट। कौन सा आपका, अमरकोट। और अमरकोट का राजकुमार है आपका महेंद्र। कौन सा आपका, महेंद्र। तो ये गीत हमें तभी समझ में आएगा जब हमें महेंद्र और मुमल की प्रेम कथा आपके समझ में आएगी। राजस्थान की अधिकांश कहानियां जहां पर आपके प्रेम का व्याख्यान किया जाता है, जहां पर आपके खुशी खुशी से कहानी स्टार्ट होती है और खुशी से अंत होती है, पर महेंद्र मुमल की कहानी एक ऐसी है जो आपकी शुरुआत तो हो जाएगी अच्छी तरीके से, पर इसका जो अंत है वो दुखांत के साथ समाप्त होता है। जिस प्रकार हमने मछली नृत्य के बारे में पढ़ा था कि वह नृत्य जो आपके हर्ष और उल्लास से प्रारंभ होता है पर दुखद का के साथ समाप्त होता है, मछली नृत्य, वैसे ही कहानी कुछ महेंद्र और मुहम्मल की है। अब कहानी यहां से शुरू होती है, आप थोड़ा ध्यान लगाओ कि जो महेंद्र है ये अमरकोट का राजकुमार था, और इसका जीजा हुआ करता था गुजरात का हमीर जडेजा। एक बार हमीर जडेजा है वो अपने ससुराल गया हुआ था अमरकोट। वहां पर जीजा और साड़ा, जीजा कौन है, महेंद्र का हमीर जडेजा जो गुजरात से था। हमीर जडेजा और महेंद्र आपके शिकार के लिए निकलते, और शिकार के लिए निकले तो इनके सामने एक खरगोश आया और ये खरगोश का पीछा करना प्रारंभ कर देते।
पीछा करते हैं, खरगोश भागता जाता है, पीछा करते जाते हैं, अमरकोट से काफी दूर निकल पाते हैं, पर इन्हें खरगोश हाथ नहीं होता। धीरे धीरे सुबह चले थे, धीरे धीरे दिन जा रहा है, शाम आ रही है, शाम हो जाती है, और शाम का फायदा उठाकर खरगोश है वो झाड़ियों से निकलता हुआ चला जाता है, और महेंद्र और हमीर के हाथ नहीं आया। कौन? आपका खरगोश। अब दोनों जीजा साला इस रेतीली भूमि, भूमि धरा आपकी, आपकी जो भूमि है रेगिस्तान की, इसमें गुम हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं रहता कि हम कितनी दूर पर आ गए और कहां पर आ गए। अब दोनों ने मन में विचार किया कि हम तो शिकार के लिए निकले थे, सुबह सुबह से शाम हो गई, शिकार हाथ नहीं आए, भूख से आपके व्याकुलता हो उठी है, अब करे तो करे क्या, और इस धोरों में कुछ नजर भी नहीं आ रहा कि अमरकोट किस साइड है और हम किस साइड है। ऐसी स्थिति हो गई आपके महेंद्र और हमीर की। लेकिन आपको पता है जैसलमेर रे धोरे में एक नदी बहा करती है जिसे हम कांकणी नदी कहते हैं, आपके मसूरदी नदी। वो नदी वहीं से बहा करती थी। तो ये दोनों जने इस नदी के पास जाते हैं, हाथ मुंडा धोते हैं। हाथ मुंडा धो लिया, हाथ मुंडा धोने को मतलब है थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। फिर इस नदी के किनारे इन्हें शाम का जब समय था तो यहां पर एक महल दिया, और महल में आपके उजाला इन्हें दिखाई दिया। लाइट तो नहीं थी उस समय, पर दीपक से वगैरह से इन्हें आपकी रोशनी दिखाई देती। तो ये सोचते ये महल किसका है, अब तो नहीं चलेंगे, सुबह चलेंगे। अब सुबह ये दोनों इस महल में जाते हैं, और महल में जैसे ही गए तो बाहर पहरेदार खड़े हैं और खड़े। उनसे कहा कि मैं प्रिंस हूं अमरकोट का, ये मेरे जीजा है, हम शिकार के लिए कल निकले थे, रात भर भटक गए हैं, हमारे खाने पीने की व्यवस्था की जाए और हमें रास्ता बताया जाए कि अमरकोट की तरफ रास्ता कौन सा जाएगा। तो राजकुमार थे, अंदर भी महल है राजकुमारों का। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, इन्हें बुलाया गया, आराम से बिठाया गया, खाना वगैरह खिलाया गया। खाना खाने के बाद महेंद्र और हमीर उठते हैं और कहते हैं कि अब हमें आप अमरकोट का रास्ता बता दीजिए, हम 2 दिन से परेशान हो रखे हैं और हम अमरकोट जाना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि कूल डाउन, जो इनके पास थी, जो आपके सेविका थी, जो आपके मुम्मल की, इन्होंने कहा कि कूल डाउन, आप आए अपनी मर्जी से हो, पर जाओगे हमारी जो राजकुमारी है मुम्मल की मर्जी से। इन्होंने कहा कि ये क्या मतलब है, हम राजकुमार है कोई ऐसे वैसे। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको मुम्मल से मीटिंग करनी है 5-10 मिनट और फिर आप चले जाना। तो ये कहा कि मीटिंग करनी है क्या, राजकुमारी है क्या, चलो हम भी दीदार कर लेते हैं। अब हमीर कहे पहले मैं जाऊं मुम्मल के पास, और महेंद्र कहे पहले मैं जाऊं। अब जीजा साला में पहले तो ऐसे हुआ। फिर आपके महेंद्र ने कहा कि चलो जीजा, आप जीजा लगते हो, आप ही पहले चले जाओ, किसके पास, मुम्मल के पास। अब हमीर जाता है मुम्मल के पास मिलने, और जैसे ये मुम्मल के कक्ष में जाने का प्रयास करता है, तो मुम्मल ने अपने कक्ष में आने के लिए रास्ते में इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी थी कि अजगर है, शेर है, जो मोम के बनाए गए, और उनसे पता नहीं ध्वनि भी ऐसी आती थी। अब जैसे हमीर गए, शेर की ध्वनि सुनी तो ये तो वापस आ गया कि महेंद्र जी एक काम करो, थे ही जाओ, आपने मत कूद जाओ। महेंद्र जी ने कहा चलो अब मैं जाके आता हूँ। महेंद्र अपनी तलवार अपनी लेता है हाथ में और तलवार लेके निकलता है। अब जैसे महेंद्र रवाना हुआ उसके कक्ष की ओर, तो शेर की आवाज आई, और जैसे शेर की आवाज आई तो महेंद्र ने तुरंत अपनी तलवार से उस शेर का सर है वो अलग कर दिया। जैसे सर अलग किया तो उनके सामने आके गिर गए, गिरा वो सर, और उसे समझ में आ गया अच्छा मोम का शेर बना रखा है, ये सारा सिस्टम कर रखा है राजकुमारी ने। और आपके सारी कठिनाइयों को पार करते हुए महेंद्र मिलता है किससे, आपके मुम्मल से। अब महेंद्र और मुम्मल की बातें प्रारंभ होती है, 5 मिनट गई, 10 मिनट गई, घंटा गई, 2 घंटा इनके आपस में बातें चल रही, और नीचे हमीर दिख रहा है कि यार महेंद्र जी क्या करने लगे, आए नहीं आप। पर उनकी बातें गई, शाम है वो ढलने लगी। अब शाम ढलने लगी तो महेंद्र कहता है कि राजकुमारी मैं अब जाऊं। राजकुमारी कहती है नो, अभी नहीं जाना, अभी हम बात कर रहे हैं, नहीं जाना। ऐसे कहने का मतलब शाम हो गई। अब शाम हो गई तो मुम्मल है वो प्रपोज कर देती है महेंद्र को कि विल यू मेरी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और महेंद्र है वो आपका चौंक उड़ता है। महेंद्र कहता है कि ना राजकुमारी जी, आ गई 4-5 कर रखी हूं, मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन राजकुमारी मुम्मल कह रही है आपको मुझसे विवाह करना पड़ेगा। अब महेंद्र को भी समझ में आ गया यहां से निकलना है तो इसके प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ेगा, वरना बाहर पहरेदार है और है, हमें जाने तो नहीं देंगे। पर राजकुमार ने कहा कि मैं विवाह तो नहीं कर सकता, पहले भी विवाह कर रखे। तो मुम्मल ने दूसरा प्रस्ताव दिया कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं, तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें प्रतिदिन मुझसे मिलने आना होगा अमरकोट से, कहां पर, आपके लोदरवा में। प्रतिदिन तुम्हें मुझसे मिलने आना है। महेंद्र कहा कि अरे राजकुमारी कितनी दूर पड़ता है, कि स्कॉर्पियो कोई गाड़ी थोड़ी है जो मैं लेके रोज आ जाऊंगा,
एक काम करते 7 दिनों में एक दिन मिल ले। बोल नहीं नहीं, 7 डेज तुमको शाम को मुझसे मिलने आना होगा। संक्रांत की, होली की, दिवाली की किसी की छुट्टी नहीं रहेगी, तुम्हें तो प्रतिदिन मिलने आना होगा। और ऐसी स्थिति में राजकुमार राजपूत योद्धा आपके महेंद्र ने इसे वचन दे दिया लोदरवा की राजकुमारी मूमल को कि राजकुमारी, आंधी आए या तूफान आए, पर आपके महेंद्र का वादा है कि महेंद्र हर रात्रि को आपसे मिलने आएगा। ये एक राजकुमार या फिर एक राजपूत योद्धा का वादा है और मैं इसे निभाऊंगा। और ऐसा वादा देके वो लोदरवा से निकल जाता है किस साइड आपके, तो अमरकोट की तरफ। अब जब अमरकोट रास्ते में जा रहा था तो उसके मन में एक विचार चल रहा था कि मैं वादा तो कराया पर मैं रोज आऊंगा कैसे, मेरे पास ऐसा साधन क्या है। तो वो आता गया और अमरकोट जैसे ही पहुंचा तो घर जाने से पहले, महल जाने से पहले इसने हमीर जी से कहा कि आप हमीर जी, जीजाजी आप जाओ मैं आता हूं। और ये अपने अमरकोट में अपने रायका के पास जाता है, रामू जी रायका के पास। रायका जो ऊंट पालक आपकी जाति होती है, और रामू जी रायका के पास कहता है कि रामू जी मुझे एक ऐसा ऊंट दिखाओ आप, जो शाम को मैं अगर अमरकोट से चलूं और टाइम से लोदरवा पहुंच जाऊं, और सुबह भोर होने से पहले लोदरवा से चलूं, और तो आपका दिन उगे उससे पहले मैं वापस अमरकोट आ जाऊं। ऐसा मुझे कोई स्कॉर्पियो दिखाओ आप राजस्थान की। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं राजकुमार, आपके लिए हाजिर है। और रामू राम रायका ने एक ऊंट देता है, और वो ऊंट था चीतल। कौन सा ऊंट आपका? चीतल ऊंट। अब चीतल ऊंट पे बैठ के महेंद्र रोज आया करता। दोनों की, महेंद्र और मूमल की जो मुलाकात है वो रात्रि में कांकनी नदी के किनारे होती। रात को मिलते और सुबह होने वाला होता तो उससे पहले आपके महेंद्र निकल जाया कर। अब धीरे धीरे सुराग लगने लगी घर वालों को कि यार ये रात को रोजाना जाता कहां पर है। तो महेंद्र की माता ने महेंद्र की रानियों से पूछा कि अरे क्या मामला, क्या चल रहा है। तो रानियां बोली कि हम क्या बताए, हमें क्या पता, हमने तो खुद इनका चेहरा नहीं देखा है, 10-15 दिन हो गए, पता नहीं रात्रि को कहां जाते, सुबह हम उठते तो उससे पहले आ जाते। तो फिर धीरे धीरे पता लगाया कि अच्छा ये चीतल ऊंट है। इस चीतल ऊंट के माध्यम से महेंद्र अमरकोट से लोदरवा जाता है रात्रि में, लोदरवा की राजकुमारी मूमल से मिलता है और भोर होने से पहले वापिस आ जाता है। तो क्या किया जाए। तो कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि जो महेंद्र के पिता थे इन्होंने इस चीतल ऊंट को ही मरवा दिया कि चलो इसी को मरवा दो, फिर जाएगा कैसे, फिर देखें। लेकिन कुछ कहते हैं कि चीतल बीमार हो गया। लेकिन कैसी भी स्थिति हो, ऐसी स्थिति में चीतल है वो मर गया। अब चीतल मर गया तो फिर से टेंशन हुई किसको, आपके महेंद्र को। और महेंद्र फिर रायका के पास जाता है, रामू जी के पास, कि रामू जी वैसी की वैसी फॉर्च्यूनर मुझे और दिखाओ। तो रामू जी ने कहा कि साहब मेरे पास अब ऊंट तो नहीं है, पर मेरे पास सांड है। सांड का मतलब समझ गए आप, लोकल हम सभी राजस्थान से समझते हो। सांड का मतलब होता है ऊंटनी आपका, कि मेरे पास ये आंगी ऊंटनी है। ऊंटनी का नाम क्या है? आंगी। और जो ये आंगी ऊंटनी है ये बहुत तेज दौड़ती है, आपको टाइम पर पहुंचाई देगी और टाइम से लेकर भी आ जाएगी, पर एक शर्त है, इस आंगी पर अगर आपने वार कर दिया ना तो फिर ये रास्ता भूल जाती है, फिर ब्रेक क्लच गियर वगैरह सब फेल हो जाते हैं और ये कहां जाती है पता नहीं है। तो महेंद्र ने कहा कि मुझे वार करना ही नहीं है। अब आंगी पे सवार होके महेंद्र जाया करता। वही प्रेम कहानी फिर से स्टार्ट, रोजाना कांकनी नदी के किनारे मिलना। पर एक रात्रि की बात है कि महेंद्र जब मिलने जा रहा था तो थोड़ा सा लेट हो गया था, थोड़ा लेट चला था। तो जैसे आगे पर बैठ के चला तो 11 बजे 12 बजे, अब महेंद्र को है कि मुझे जल्दी पूगना है, वापस भी तो आना है। पर वो आगे चलती जा रही है, अभी अमर आपका लोदरवा बहुत दूर है और इधर आपकी प्रतीक्षा कर रही है कौन आपकी, तो इधर आपकी मूमल। तो भूल वंश आपके कि ये थोड़ी सी ऊंटनी और तेज चले, अपने चाबुक से वार कर दिया महेंद्र ने आपके मुमल पे, और वो बात भूल गया जो रायका ने बताई। और जैसे आंगे पर वार किया और आंगे पे जैसे वार हुआ तो आंगे अपना रास्ता भूल गई, आपके धोरों में कभी इधर कभी उधर इसे आपके महेंद्र को लिए फिर रही है, पर अपना निश्चित जो स्थान है लोदरवा नहीं पहुंच। इधर मुमल डीक रही थी क्या बात हुई, महेंद्र नहीं आए। 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, नींद भी आने लगी। इन्होंने अपनी सहेलियों को कहा कि हम थोड़ी देर खेलेंगे। अपनी सहेलियों के साथ खेलने लग जाती है। और एक इसकी बहन होती है सुमल। उमल की बहन कौन थी? सुमल। इस सुमल के साथ खेल
खेलती गई, लेकिन एक दो बज गए, लेकिन फिर भी आपका महेंद्र है वो अभी तक पूगा नहीं है। कहां पर? आपके कांकनी नदी के किनारे। वो खेलते खेलते नींद भी आने लगी, तो 2, ढाई, 3 बजे का समय हो गया था। और सुमल मुमल सभी सहेलियां हैं वो महल में जाती है, और महल में जाके छत पे आपके सो जाती है। लेकिन जब ये खेल रही थी, उस खेल में जो इसकी बहन सुमल है, और इस सुमल ने पुरुषों के कपड़े पहन रखे थे, और सुमल है वो मुमल के पास सोई हुई थी। अब जैसे ही महेंद्र है वो 3, 3:30 बजे पहुंचता है, और वो नदी के पास आता है, देखता है कि मुमल यहाँ पे नहीं है। फिर वो महल में आता है, और महल में देखता है कि यहाँ पर भी नहीं है, तो वो छत पे चला जाता है। और जैसे वो छत पे देखता है कि मुमल सोई हुई है, उसकी सहेलियां सोई हुई है, पर मुमल के पास कोई पुरुष सोया हुआ है। वो भावना समझ नहीं पाया, देख नहीं पाया कि है कौन। वो थी सुमल, जिन्होंने पुरुषों के कपड़े पहने थे खेल खेल में। पर वो समझा कि मुमल ने मेरे साथ है वो धोखा कर लिया है, मुमल ने मुझे धोखा दे दिया, मुझे प्यार मेरा ठुकरा दिया इसने, और ये तो किसी और के साथ सोई हुई है। वहीं पर आपका जो महेंद्र होता है अपना चाबुक गिराता है, और चाबुक गिरा के निकल जाता है वापस आपके अमरकोट पे। अब जैसे सुबह हुई, भोर हुई, और मुमल उठी, और मुमल उठती है और देखती है कि चाबुक गिरा हुआ है। ये चाबुक तो महेंद्र का है, महेंद्र आया तो था पर मिलके नहीं गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, चलो देखते हैं। अगले दिन वेट किया, महेंद्र नहीं आया। दूसरे दिन वेट किया, महेंद्र नहीं आया। तीसरे दिन वेट किया, महेंद्र नहीं। अब महेंद्र आ नहीं रहा है, दिन पे दिन जा रहे, 10, 11 दिन हो गए, पर आपका महेंद्र नहीं आ रहा। उसने लेटर लिखने प्रारंभ किए महेंद्र को, पर लेटर का जवाब भी नहीं आ रहा है। तब मुमल के समझ में आ गया कि महेंद्र है वो हमें धोखेबाज समझ लिया है, उसके मन के अंदर हीन भावना पैदा हो गई है, इसीलिए इसका रिप्लाई नहीं आता। अब मुमल ने फैसला लिया कि चलो मैं खुद मिलके आऊंगी, किससे? आपके महेंद्र से अमरकोट। और अपनी सहेलियों के साथ, पहरेदारों के साथ, लोदरवा की राजकुमारी मुमल रवाना होती है अमरकोट के लिए, और अमरकोट के महल के सामने जाके अपना रथ रोकती है, और कहती है अमरकोट के पहरेदारों से कि हे पहरेदार, राजकुमार महेंद्र को जाकर कहो कि लोदरवा की राजकुमारी मुमल तुमसे मिलने आई है। और जब ये पहरेदार बात महेंद्र को बताती है, तो महेंद्र अपने पहरेदारों से कहता है कि तुम एक काम करो, जाकर मुमल से कह दो कि महेंद्र की तबीयत खराब है, अभी वो मिलने नहीं आ सकता। और पहरेदार ने यह बात आके मुमल को कही, तो मुमल ने कहा कि जब तक महेंद्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता है, मैं यहीं महल के पास रहूंगी। और अपने टेंट वगैरह उन्होंने वहीं पे स्थापित करवा ली और रहने लगी। अगले दिन फिर अपने साथियों को भेजा, अपने पहरेदारों को, कि पूछ के आओ महेंद्र की तबीयत कैसी है। उन्होंने पूछा कि तबीयत कैसी। इस प्रकार दिन प्रतिदिन उनका ये शेड्यूल जारी रहा। अब महेंद्र तंग हो गया, महेंद्र तंग आ गया रोज रोज जवाब देने से कि तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है। महेंद्र गुस्से में एक दिन जवाब दे दिया कि जाकर मुमल को कह दो कि महेंद्र को तो किसी नाग ने काट लिया है, किसी काले नाग ने काट लिया है, और उससे उसकी मृत्यु हो गई है। और जैसे पहरेदार आकर मुमल को यह सूचना कहता है कि महेंद्र को तो किसी काले नाग ने खा लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है, और इस बात को सुनते ही कि मेरे प्रेमी की मृत्यु हो गई और मुमल के प्राण है वो इस सूचना के साथ ही निकल। और इस बात का तब महेंद्र को पता चला कि उसको तो मेरी मौत की, मृत्यु का समाचार मिलते ही उसके प्राण निकल गए। तब महेंद्र के समझ में आया, अरे गलती हो गई, उसने मुझे धोखा नहीं दिया था, उसने तो मुझसे सच्चा प्यार किया। और फिर आपका महेंद्र है वो मुमल के प्यार में पागल हो जाता है, और प्यार में पागल हुआ इस धोरों में भटकता हुआ पूरी जिंदगी आपका फिरता रहता है, घूमता रहता है। तो ये कहानी प्रारंभ अच्छे दौर से हुई थी, खुशियों के साथ हुई थी, कांकनी नदी के मिलन से शुरू हुई थी, आपके रोजाना मिलते थे। लेकिन अंत है इसका बड़ा दुखद हुआ। एक प्रेमी है वो मर गया है, और दूसरा उसके प्यार में पागल होके इन धोरों में आपका घूम रहा है। तो ये जो महेंद्र मुमल की कहानी है, इस पूरे जो आपके महेंद्र मुमल की मिलने का ऐसा ऐसा जो वर्णन किया गया, वो कौन से गीत में किया गया है? वो आपके मुमल गीत में। जो आपके महेंद्र और मुमल की प्रेम कहानी है, तो महेंद्र और मुमल के प्रेम कहानी की रचना है वो आपकी मीनाक्षी कुमारी ने की, और मुमल नामक पुस्तक की रचना है वो लक्ष्मी कुमारी ने की। तो महेंद्र और मुमल की प्रेम कहानी तो किसने की थी? आपके लक्ष्मी कुमारी ने। और आपके मुमल नामक पुस्तक की रचना किसने की है? आपके लक्ष्मी कुमारी। तो ये कहानी थी साथियों, कौन से आपके? तो महेंद्र और मुमल कहानी मैंने बता दी है। इसमें आपके जो फैक्ट थे वो भी बता दिए। ऊंट का नाम चीतल है, ऊंटनी का नाम आंगी था,
नदी के किनारे मिलते थे। तो ये थोड़े से आप लिख लो, फिर मैं थोड़ी बहुत आपको इस गीत के बारे में लिखवा देता। चलो मैं इस गीत के बारे में थोड़ा बहुत आपको लिखवा देता। कहानी हमने खूब समझ ली, महेंद्र और मूमल के प्रेम की कहानी, मजा आया ना। अरे राजस्थान में ऐसी कहानियां भरी पड़ी, आप पढ़ो तो सही। अरे राजस्थान के तो कण कण में प्रेम बिछा हुआ है, बस पहचानने वाला चाहिए। अरे ये धरती धोरारी है, ये सूरवीर की धरती है, तो प्रेम की भी धरती है, बस पहचानने वाला चाहिए इसको। तो इस गीत के बारे में मैं थोड़ा लिख देता हूं कि मूमल मूमल लोदरवा की मूमल लोदरवा की राजकुमारी थी। मूमल लोदरवा की राजकुमारी थी। ठीक है। महेंद्र अमरकोट का राजकुमार था। यह गीत यह गीत इनकी प्रेम कहानी पर आधारित है। इनकी किस पर? प्रेम कहानी पर। प्रेम कहानी पर आधारित है। लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि ये गीत कौन सा है, विरह गीत है या श्रृंगारिक गीत है? तो याद रखना ये श्रृंगारिक गीत है। यह एक यह एक श्रृंगारिक गीत, ये बात खास करके श्रृंगारिक गीत। इसके अलावा महेंद्र मूमल की प्रेम कथा की प्रेम कथा महेंद्र मूमल प्रेम कथा की रचना किसने की है? तो याद रखना मीनाक्षी कुमारी। किसने? आपके मीनाक्षी कुमारी। मीनाक्षी कुमारी याद रह जाएगा। और जो आपके मुम्मल नामक पुस्तक की रचना मुम्मल नामक पुस्तक की रचना और मुम्मल नामक पुस्तक की रचना किसने की है साथियों? तो मुम्मल नामक पुस्तक की रचना लक्ष्मी कुमारी ने की। लक्ष्मी कुमारी ने। तो इतनी बातें हमें याद रखनी है कि मुम्मल लोदरवा की राजकुमारी, महेंद्र अमरकोट का राजकुमारी। किस पर आधारित है ये गीत? तो इनकी प्रेम कहानी पर। कैसा गीत है? श्रृंगारिक गीत है। महेंद्र मुम्मल की प्रेम कथा, इसकी रचना किसने की? तो मीनाक्षी कुमारी ने आपके। और मुम्मल नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो आपकी लक्ष्मी कुमारी ने इसकी क्या की है? आपके रचना की है। याद रह जाएगा। इसी के साथ मैं वापस आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं, उसके बाद हम क्लास समाप्त करेंगे। तो हमने आज आपके क्या देखे हैं? तो राजस्थान के लोकगीतों के बारे में हमने आपके चर्चा की। सबसे पहले पढ़ा कि लोकगीत क्या है। तो लोकगीतों के बारे में हमने पढ़ा कि ऐसे गीत जो जनसाधारण जनमानस में प्रसिद्ध है, लेकिन इनमें किसी ना किसी प्रकार का संदेश दिया होगा, वो क्या कहलाएगा? लोकगीत कहलाएगा। इसके बाद पहले व्यक्ति पढ़े देवेंद्र नाथ सत्यार्थी, आपके सत्यार्थी के, इनका क्या कथन है लोकगीतों के बारे में? तो इन्होंने बताया कि लोकगीत हमारी संस्कृति के क्या है? तो आपके मुंह बोले चित्र है। महात्मा गांधी का लोकगीतों के बारे में क्या सोचना था? तो महात्मा गांधी का मानना था कि जो लोकगीत है वो हमारी संस्कृति के क्या है? आपके पहरेदार है। तो लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है, ये किसका कथन है? तो ये आपके महात्मा गांधी का। तीसरे व्यक्ति हमने देखे रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर साहब का क्या कहना था कि लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की क्या है? एक कला है। तो सुखद संदेश लाने की कला हमारी संस्कृति में लोकगीतों का है। ये बात किसकी है? तो ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर की है। रामचंद्र शुक्ल जी का क्या मानना है? तो इनका मानना था कि हमारी संस्कृति, जो हमारा कल्चर है, वो हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई है, कि उन्हीं लोकगीतों के माध्यम से ही आपकी आई है। फिर हमने लोकगीत पढ़ना प्रारंभ किया। पहला गीत पढ़ा हमने कि केसरिया बालम पधारो मारे देश। तो इसके बारे में क्या देखा?
सीधा सा पढ़ा, 5-7 फैक्ट पढ़े बढ़िया बढ़िया कि राजस्थान का क्या है, राज्य गीत है। कैसा गीत है, रजवाड़ी गीत। कौन सी शैली में गाया गया, मांड शैली में गाया गया। सर्वप्रथम किसने गाया, तो मांगी बाई के द्वारा गाया गया। और सर्वाधिक बार किसने गाया आपके, तो इस गीत को अल्लाह जिला बाई ने आपका गाया था। दूसरा गीत मुमल गीत। महेंद्र मुमल की जो प्रेम कहानी थी वो मैंने आपको सुना दी है, लेकिन इस गीत के बारे में हमें क्या याद रखना है कि मुमल कौन, लोदरवा की राजकुमारी, महेंद्र कौन, अमरकोट का राजकुमार। ये गीत किसकी प्रेम कथा पर आधारित है, तो महेंद्र और मुमल की प्रेम कथा पर आधारित। पर गीत है कौन सा, तो याद रखना श्रृंगारिक गीत है, श्रृंगारिक गीत है, श्रृंगारिक गीत है आपका। इसके बाद में महेंद्र मुमल की प्रेम कथा, इसकी रचना किसने की है, तो इसकी रचना आपके मीनाक्षी कुमारी ने की। और जो मुमल नामक पुस्तक है इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना आपके लक्ष्मी कुमारी ने की। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत साथियों। अगर वीडियो अच्छे आ रहे हैं तो बढ़िया से दबाकर आप पढ़ाई कीजिए, लाइक कीजिए और एग्जाम एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए और इसके कोर्स आप खरीद डालिए जल्दी से जल्दी। और आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।